दोस्तों 2011 में एक बहुत ही अच्छी हॉलीवुड की फिल्म रिलीज़ हुई थी जिसका नाम था कंटेजियन। और इस फिल्म के एंड के करीबन 1 मिनट 10 सेकंड के वीडियो क्लिप में एक घटनाक्रम बताया गया था जिसमें एक खास किस्म के वायरस से इन्फेक्टेड एक चमगादड़ जंगल से उड़ करके एक सूअरों के फार्म में पहुंचता है और वहां वो इन्फेक्टेड चमगादड़ अपना वायरस किसी तरह उन सूअरों में ट्रांसमिट करता है और फिर वो इन्फेक्टेड सूअर चाइना हांगकांग के रेस्टोरेंट तक पहुंचते हैं और वहां वो वायरस सूअरों से निकल करके इंसानों में पहुंचता है और बहुत ही जल्दी एक विशाल महामारी का रूप ले लेता है। दोस्तों 2011 की मूवी में दिखाई हुई महामारी और 2019 में कोरोना से फैली महामारी में काफी सारी समानताएं आपको देखने को मिल सकती हैं, जैसे कि किस तरह से उस वायरस ने लोगों में इन्फेक्शन फैलाया था, किस तरह से उस वायरस ने लोगों की जानें ली थी और किस तरह देशों की सरकारों ने उसे रोकने के लिए अथक प्रयास और काफी सारे कठोर कदम उठाए थे। दोस्तों इस कहानी का और हमारे वीडियो के टाइटल का क्या लेना देना है ये तो आपको वीडियो के एंड तक जरूर पता चल जाएगा, लेकिन उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन भी ले लेते हैं, जैसे कि कोरोना वायरस में कोरोना शब्द लैटिन वर्ड क्राउन से लिया गया हुआ है क्योंकि कोरोना वायरस का फिजिकल अपीयरेंस और क्राउन का स्ट्रक्चर दोनों मेल खाता है। उसी तरह कोरोना वायरस के आज तक आपने कई सारे स्ट्रेन्स देखे होंगे, जैसे कि अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा से लेकर के ओमिक्रॉन तक। दोस्तों इन सभी स्ट्रेन्स के नाम ग्रीक भाषा के अल्फाबेट से लिए गए हैं और दोस्तों ये कोरोना वायरस के सारे स्ट्रेन्स अल्फा से लेकर के ओमिक्रॉन तक किसी न किसी कंट्री में किसी न किसी समय पर जरूर आइडेंटिफाई हुए हैं, सिवाय XI और NU के। और वो इसलिए दोस्तों क्योंकि NU इंग्लिश के NEW न्यू से कंफ्यूजन न क्रिएट कर दे और XI इसलिए क्योंकि चाइना में ज्यादातर समुदाय के नाम XI और खुद चाइना के प्रधानमंत्री जी जिनपिंग में भी XI मौजूद है, इसलिए भी इसे रिमूव कर दिया गया है। और इन सभी देशों की लिस्ट उन सारे वेरिएंट्स के साथ में आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि इन सभी वायरस के नाम चलते फिरते रख दिया होगा। जी नहीं दोस्तों, इन सारे वायरसेस के नाम रखने के लिए एक अलग अंतरराष्ट्रीय संस्था है और इन वायरस से होने वाली बीमारियों के नाम रखने के लिए एक अलग अंतरराष्ट्रीय संस्था है। इंटरनेशनल कमेटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस ICTV एक संस्था है जिसमें कई सारे वायरोलॉजिस्ट और कई तरह के साइंटिस्ट मिल करके उस वायरस के जेनेटिक स्ट्रक्चर और दूसरे एस्पेक्ट को ध्यान में रख करके उन वायरसेस का नाम रखती है। वहीं दूसरी ओर WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ICD यानी इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज संस्था है जो कि इन वायरस से होने वाली बीमारियों के नाम रखती है। जैसे HIV एक वायरस है और एड्स उससे होने वाली बीमारी है, उसी तरह कोरोना एक वायरस है और कोविड उससे होने वाली बीमारी है जो कि कोरोना वायरस डिजीज का एक शॉर्ट फॉर्म है और इससे पहले इसका नाम नोवेल कोरोना वायरस हुआ करता था। दोस्तों अगर 100 लोगों को कोरोना हुआ है तो उन 100 में से कोरोना की वजह से सिर्फ और सिर्फ 1 या 3 लोगों की ही जान जा सकती है, क्योंकि WHO के करंट डेटा के अनुसार कोरोना का फर्टिलिटी रेट यानी मृत्यु दर 1.5 से लेकर के 3.5% के बीच में ही नोट किया गया है। लेकिन दोस्तों हम जिस नए और बेहद खतरनाक कोरोना वायरस के बारे में बात करने जा रहे हैं, अगर वो लोगों में फैला तो 100 में से 1 या 3 नहीं बल्कि 100 में से 35 से 37 लोगों की जान जाना तय हो जाएगा। और दोस्तों कोरोना वायरस का तो वैक्सीन भी तैयार हो चुका है, लेकिन साइंटिस्टों के अनुसार इस वायरस का तो एंटीबॉडी भी तैयार नहीं हो सकता है, क्योंकि दोस्तों 2012 और 2015 में इसी खतरनाक वायरस से मिलते जुलते वायरस का सामना 27 से भी ज्यादा देशों ने ऑलरेडी किया हुआ है, जिसमें 2000 से भी ज्यादा लोगों की जानें चली गई थी। और दोस्तों इसमें से भी 80% से भी ज्यादा केसेस तो अकेले सऊदी अरेबिया में ही पाए गए थे और इसीलिए उस वायरस का नाम मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम ह्यूमन कोरोना वायरस यानी मर्स COV नाम दिया गया था। और मर्स वायरस का फर्टिलिटी रेट 35% से भी ज्यादा था और इसीलिए इस नए कोरोना वायरस की स्ट्रेन्स को भी उसी मर्स के फर्टिलिटी रेट यानी 35% से ही जोड़कर देखा जा रहा है। दोस्तों 2011 में न्यूरोमिसिया चमगादड़ की एक प्रजाति में इस कोरोना वायरस की प्रजाति को फाइंड आउट किया गया था, इसीलिए न्यूरोमिसिया का न्यू और कोरोना वायरस का COV को जोड़ करके इस वायरस का नाम नियोकोव रखा गया, जो कि PDF2180 वायरस का क्लोज रिलेटिव कहलाता है। वुहान यूनिवर्सिटी के साइंटिस्टों के बायोआरएक्सिव वेबसाइट पर अपलोड हुए प्री प्रिंट डेटा के अनुसार ये खतरनाक नियोकोव वायरस हाल ही में साउथ अफ्रीका के चमगादड़ों में देखने को मिला है और उनके अनुसार सिर्फ ये एक म्यूटेशन या एक कदम दूरी है मर्स जैसी महामारी यानी 100 में से 35 से 37 लोगों की जान लेने वाली महामारी में बदलने के लिए। और ये नियोकोव वायरस ACE2 रिसेप्टर का इस्तेमाल करता है जानवरों में इंटर होने के लिए। और ताज्जुब की बात यह है दोस्तों कि इंसानों के अंदर भी ACE2 रिसेप्टर मौजूद
होता है और इसी ACE2 रिसेप्टर की वजह से हमें कोविड होता है। दोस्तों, कोरोना वायरस कोई एक वायरस नहीं है बल्कि एक पूरा परिवार है वायरसेस का, जो कि इंसानों और जानवरों दोनों में ही इन्फेक्शन फैलाते हैं और जिसमें से इंसानों ने आज तक करीबन 7 तरह के कोरोना वायरस को फेस किया है, जिसमें से ये 4 तरह के कोरोना वायरस बिल्कुल जानलेवा नहीं होते हैं। ये कॉमन कोल्ड या फ्लू या आम सर्दी खांसी बन करके आते हैं और चले जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है। लेकिन बाकी के 3 बेहद जानलेवा होते हैं। आप चार्ट में देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से ये चमगादड़ से इंसानों में फैले हुए हैं, जैसे कि SARS-1, दूसरा है मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, तीसरा है कोविड-19 या फिर सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम 2। और दोस्तों, इस लिस्ट में कहीं खतरनाक चौथा नाम नियोकोव का शामिल न हो जाए और मर्स वायरस की तरह 100 में से 35 लोगों की जान लेने वाली महामारी के रूप में फैल न जाए। लोगों में चिंता और घबराहट तो जायज की बात है। तो दोस्तों, पहली बात तो ये अभी प्री प्रिंट मीडिया में है और दूसरे लोगों के द्वारा इसकी पुष्टि करना अभी बाकी है। दोस्तों, नियोकोव वायरस का इंसानों पर इम्पैक्ट को लेकर के किसी भी तरह का ठोस सबूत, पुख्ता जानकारी किसी के भी द्वारा या किसी भी प्रकार का कोई भी कंफर्मेशन अभी तक तो नहीं है। और दूसरी बात, नियोकोव वायरस चमगादड़ों के अंदर ACE2 रिसेप्टर का इस्तेमाल करके चमगादड़ों के अंदर ही इन्फेक्शन फैलाने के लिए सिर्फ कारीगर है। एक्सपर्ट के अनुसार इंसानों के ACE2 रिसेप्टर के साथ में नियोकोव बाइंड होने के चांसेस बहुत ही कम है। इस समय यह हो सकता है, लेकिन सिर्फ इंसानों के द्वारा, वो भी लेबोरेटरी में और वो भी स्पेसिफिक कंडीशन में जब म्यूटेशन करवाया जाए तो ये पॉसिबल है। कि नेचुरल रूप से यानी प्राकृतिक रूप से ये अभी तो संभव बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन दोस्तों, इंसानों का और कुदरत का कोई भी भरोसा नहीं है और इसीलिए मैंने आपको 2011 की उस फिल्म की और 2019 में आए कोरोना महामारी की कहानी शुरुआत में सुनाई थी। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर।